अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसा प्रोडक्ट, अगर आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस है, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, आपकी स्किन पे डिसकलरेशन बहुत ज़्यादा है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट हो जाती है। समर सीज़न में बहुत सी लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, स्किन पर ब्लेमिशेस बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो मैं खुद फेस करती हूँ समर सीज़न में, क्योंकि मेरी स्किन पे एक्सेस ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। पोर्स जो है ना वो लार्ज होने लग जाते हैं, प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। स्पेशली ये नोज़ के पास से बहुत सी लड़कियों के पोर्स बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है न्यूट्रिक्स लैब्स का प्रोमिस कीपर नाइटली ब्लेमिशेस ट्रीटमेंट। मीन्स कि ये आपकी स्किन पे जो ब्लेमिशेस है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, उस चीज़ को टारगेट करता है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट भी बता दूंगी और इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो भी बता दूंगी। सेकंड ये कि कौन सी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ऑयली और एक्ने प्रोन और ब्लेमिशेस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो चुकी है, तो वो लड़कियां इसको किस मेथड के साथ यूज़ करती हैं। अच्छा, सबसे पहले पैकिंग शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और कि मैंने ये 2 प्रोडक्ट बाय किए थे। इनका पहले मैंने एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था 2 या 3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। मीन्स के लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अभी जो है ना ये इनका सेकंड है। क्योंकि जब मैंने ये विंटर में बाय किया था ना, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस थे और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट का इशू हुआ था। तो मुझे एक्नी और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बम्पी हुई थी, तो फिर मैंने ये बाय किया था। अच्छा, यहाँ पे ml भी बता देती हूँ, 100 ml प्रोडक्ट है, और प्राइस भी बता देती हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ ही है, और इसकी जो एक्सपायरी है वो 2026। मीन्स कि आपने 1 साल के अंदर अंदर इसको यूज़ करना है। आपकी जो की इंग्रेडिएंट है ना वो है 2% इसमें डायोइक एसिड है, और 5% इसमें पोमोग्रेनेट एंजाइम है, 15 इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और इसके अलावा इसमें रोजिप ऑयल है। अच्छा, सबसे पहले इसमें बता देती हूँ कि डायोइक एसिड, होपफुली मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, डायोइक एसिड हमारी स्किन पे क्या काम करता है। 2% डायोइक एसिड जैसे सैलिसिलिक एसिड है हमारी स्किन पे ब्लेमिशेस के लिए होता है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए होता है, लेकिन ये उससे बेटर एक इंग्रेडिएंट है। मीन्स कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हो चुके हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट वाली है, आपकी स्किन पे हार्मोनल एक्ने भी है ना, तो डायोइक एसिड उसको भी टारगेट कर। डायोइक एसिड हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे एक्नी बन रही होती है, हमारी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, उस चीज़ को टारगेट करता है। मीन्स के अगर आप डेली बेस पे बाहर निकलते हो, मेकअप करते हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करने के साथ साथ आपकी स्किन मेकअप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो मेकअप करने के बाद मेकअप लगी हुई स्किन पर भी एक्नी जो है ना फ़ौरन एक्टिव होने लग जाती है। मेरी स्किन ऐसी है, ठीक है। जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना, तो फ़ौरन फाउंडेशन लगी हुई स्किन पे मेरे फ़ौरन से एक्नी जो है ना वो एक्टिव हो जाती है, और वो बाकायदा जो है ना मुझे उस टाइम फील हो रही होती है कि मैंने मेकअप किया है, तो जो एक्नी है ना वो मेरी एक्टिव हो गई है। तो ये उस तरह की स्किन के लिए बेस्ट है कि आप डेली बेस पे बाहर निकलते हो, आप डर्ट ऑयल पोल्यूशन को फेस कर रहे हो डेली बेस पे, और आप मेकअप यूज़ करते हो, और मेकअप यूज़ करने से आपकी स्किन पर बैक्टीरिया भी बन रहा है, आपकी स्किन एक्सेस ऑयल भी और सीबम भी प्रोड्यूस कर रही है, तो उस तरह की स्किन के लिए ये बेस्ट है। मेथड जो है ना यूज़ करने का वो मैं आगे बताऊंगी कि कौन सी सेंसिटिव स्किन जिस पे एक्नी होने के साथ साथ सेंसिटिव भी हो जाती है, वो किस तरह यूज़ करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं डेली बेस पे मेकअप इतना नहीं करती, मैं बहुत कम करती हूँ। मैं फाउंडेशन डेली बेस पे नहीं अप्लाई करती, मैं डेली बेस पे बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, अपनी स्किन को अच्छा सा क्लींस करती हूँ, और फिर टोनर रोज़ वाटर उसका स्प्रे करती हूँ। जब वो ड्राई आउट हो जाता है फिर मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट है ना, वो 5% पोमोग्रेनेट एंजाइम है। अच्छा, पोमोग्रेनेट एंजाइम जो है ना ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है।
मींस कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड है, बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर एजिंग या रिंकल्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि रिंकल्स, फाइन लाइंस को आप बिल्कुल जो है ना ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, आप इनको स्मूथ कर सकते हो, क्योंकि ये एजिंग होती है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हमारी स्किन पे आ रहा होता है। ठीक है, एज वाइज सब बढ़ रहे होते हैं, सब ने बूढ़ा होना है, तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एजिंग हमारी स्किन पर आनी ही आनी है। लेकिन आप उसको स्मूथ कर सकते हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए अपनी स्किन पर से इनविजिबल कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी बताया, आप पोमोग्रेनेट, इसमें जो इंजाइम है 5%, अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हो तो उससे भी आपकी जो रिंकल्स और फाइन लाइंस है ना वो स्मूथ हो जाते हैं। उनका जो प्रोसेस है ना प्रोड्यूस होने का वो स्लो हो जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि वॉइस ओवर करनी पड़ी, बैकग्राउंड पे सॉन्ग्स लग गए थे। अच्छा, इसमें जब हम सीबम, एक्सेस ऑयल और हम अपनी स्किन पे से जो डीपर इश्यूज़ है ना उनको रिमूव करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हमारी स्किन ड्राई आउट होती है। थोड़ी सी स्किन जो पे ना ड्राइनेस हो, इस तरह लगता है जैसे हमारी स्किन पील हो रही है। तो उस पर्पज़ के लिए इसमें है रोज़ हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल जो है ना हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूज़ करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। मॉइस्चराइज़र भी आफ्टर वॉशिंग आपने लगाना है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि इसमें डायोइक एसिड और पोमोग्रेनेट एसिड के साथ एंजाइम के साथ साथ इसमें रोज़ हिप ऑयल ऐड किया गया ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे, हमारी स्किन पे ड्राइनेस ना आए। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको यूज़ किया था ना तो थोड़ा बहुत मेरी स्किन पे ड्राइनेस आई थी, मुझे इस तरह फील हुआ था जैसे मेरी स्किन पील हो रही है, मीन्स कि ड्राइनेस आई थी, हालांकि मेरी स्किन ऑयली है। तो उस पर्पज़ के लिए इसमें रोज़ हिप ऑयल है। मैं यहाँ पर आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। टेक्सचर इसका बहुत लाइट वेट है, बहुत स्मूथ है, इस तरह बटरी सा इसका टेक्सचर है। आपकी स्किन पे हैवी फील नहीं होता, क्योंकि मानसून समर सीज़न है, बहुत ही गंदा सीज़न है। हम कुछ भी अप्लाई करें ना एकदम से स्वेटिंग होती है, वो सब कुछ बैक ही आ रहा होता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको पीस साइज़ में लेना आपके पूरे फेस के लिए, और आपकी नेक पे भी, अपनी नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि नेक पे भी हमारी डिस्कलरेशन होती है, हमारी नेक लाइंस जो होती है ना वो डार्क होने लग जाती है एज वाइज जब हम बढ़ रहे होते हैं, या वैसे ही जो माहौल है, उस स्ट्रेस जो हम ले रहे होते हैं उस वजह से हमारी स्किन पे भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो बॉडी पे भी आ रहे होते हैं। तो नेक को कभी अवॉइड मत किया करें। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना अपनी नेक पर, बैक पे और फ्रंट पे ज़रूर अप्लाई किया करें। मैं लाजमी अप्लाई करती हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ ना अपनी नेक के बैक पर और फ्रंट पे मैं लाजमी अप्लाई करती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी जो लाइंस होती है ना नेक की वो स्मूथ रहती हैं। अच्छा, इस पर मेंशन है कि आपने इसको डेली बेस पे यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है ना, डैमेज हुई हुई है ब्लेमिश से और एक्नी से, फिर आपने डेली बेस पे यूज़ करना है। लेकिन जब आपको रिज़ल्ट मिलने लगे तो फिर आपने इसको अपने अल्टरनेटिव डेज पे ले जाना है, क्योंकि इसमें डायोइक एसिड है, और डायोइक एसिड इसी तरह है जैसे सैलिसिलिक एसिड हमारी स्किन को ड्राई आउट करता है ना, तो इसी तरह डायोइक एसिड भी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ड्राई करता है। तो फिर आपने रिज़ल्ट के बाद इसको अल्टरनेटिव डेज पर ले जाना है। इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है, बहुत माइल्ड सा ये मॉइस्चराइज़र है। ये प्रोडक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे टैग किए हुए, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।